नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दो वैक्सीनेशन के बारे में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और दिमाग में ये बातें रहती हैं कि कौन सा वैक्सीनेशन लगाएं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। क्या आप इस दुविधा में हैं कि कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन? कौन सा बेहतर रिजल्ट देगा? कौन सा वैक्सीनेशन है अच्छा? इन सारे तमाम आपके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, इन दोनों में कुछ अंतर हैं, कुछ समानताएं भी हैं। अंतर क्या क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। कोविशील्ड अमेरिका की एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई वैक्सीन है, जिसको कि भारत में इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूना वाले की जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है और ये बना रही है। कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन है, इसमें एक नॉर्मल फ्लू वायरस का वेक्टर वायरस लोड किया हुआ जाता है। मतलब जो इंजेक्शन आपके शरीर में दिया जाएगा, उस इंजेक्शन के अंदर नॉर्मल फ्लू का जो वायरस होता है उसका एंटीजन मौजूद होगा। उसके अगेंस्ट में आपके शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, जो कि मदद करेगा आपको कोरोना वायरस से संक्रमण होने से बचाने में। दूसरी जो कोवैक्सीन है वो हमारे भारत में ही डेवलप भारत बायोटेक पुणे की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। और ये भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है, ये इनएक्टिव कोरोना सार्क कोरोना वायरस वैक्सीन मौजूद रखती है। मतलब जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर कोरोना वायरस का ही एक इनएक्टिव फॉर्म, मतलब केमिकली हमारे वायरस को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में हीट करके इनएक्टिव फॉर्म में उस वायरस को इंजेक्शन में डाला जाता है, जो कि हमारे शरीर में दिया जाता है। उसके अगेंस्ट में फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करती है, जो कि आने वाले संक्रमण से हमें बचाती है। ये दोनों डिफरेंसेस कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की है, जो हमें पता होनी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि कौन सा वैक्सीनेशन बेहतर होगा, कौन सा वैक्सीनेशन ज्यादा अच्छा होगा। रिसर्च स्टडी में यह माना गया है कि 70% अप्रोक्सीमेटली रेट सक्सेस का कोविशील्ड का है और 80% रेट है हमारे कोवैक्सीन का। बट हमारे कोवैक्सीन के जो इंजेक्शंस हैं उनका एक रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है। और हमारे रिसर्चेस में कोवैक्सीन के जगह पे कोविशील्ड का क्लिनिकल ट्रायल ज़्यादा किया गया है। तो भरोसेमंद इंजेक्शन या वैक्सीनेशन आप कह सकते हैं कि कोविशील्ड है। साथ ही ये कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीनेशन में जो भी वैक्सीन आपको मिले आप वो वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कारगर साबित हैं। कोई अच्छा कोई बुरा आप ये अनुमान अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार ने हमें इस पूरे वैक्सीनेशन का किसी भी तरह का डेटा मुहैया नहीं कराया है, उपलब्ध नहीं कराया है कि कंप्लीट डेटा से आप ये पता लगा सके कि कौन सा वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। दूसरी चीज ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो ये दो हमारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, इन दोनों वैक्सीनेशंस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो डोज हमें लगती है वो डोज किस तरह की है। जैसे कि सबसे पहला डोज, डोज 1, जिसे कि हम कहते हैं प्राइमरी डोज। प्राइमरी डोज अगर आप कोविशील्ड का लगाते हैं तो जरूरी है कि उसके ठीक 80-84 दिन के बाद आप दूसरा डोज लगाएं, जिसको कि बूस्टर डोज कहा जाता है। बूस्टर डोज लगाने के बाद 2 हफ्ते के बाद बूस्टर डोज, ध्यान रहे, बूस्टर डोज लगाने के 2 हफ्ते के बाद ही एंटीबॉडी डेवलप होगा, इसीलिए उसमें समय लगता है। और कोवैक्सीन में भी इस तरह से हम दोनों डोज, प्राइमरी और बूस्टर डोज लगाते हैं। तो ये मानना बिल्कुल गलत है कि आप अपने अगर पहला वैक्सीनेशन डोज लगा लिया है तो आप संक्रमण से बाहर हैं या आप बिना एहतियात के भी घूम सकते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एंटीबॉडी को डेवलप होने में वक्त लगता है। प्राइमरी डोज हो या बूस्टर डोज, डोज 1 हो या डोज 2, एंटीबॉडी को 2 से 3 हफ्ते हमारे शरीर में बनने का वक्त लगना अनिवार्य है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी वैक्सीनेशन आपको मुहैया कराई जाती है या आपके लिए उपलब्ध है, जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन लगाएं और इस वैक्सीनेशन से लगाने के बाद आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि कंप्लीट डोज कंप्लीट होने के बाद ही, 2 हफ्ते के बाद ही आप अपने आसपास में थोड़ी सी एहतियात बरतते हुए काम कर सकते हैं। साथ ही वैक्सीनेशन लगाना क्यों है जरूरी, इसका एकमात्र सरल भाषा में अगर हम इस बात को समझें तो वैक्सीनेशन लगाने से जो रिस्क फैक्टर है सीवियर डिजीजेस के, जैसे कि लंग्स में इंफेक्शन होना, जैसे कि निमोनिया होना, जैसे कि मायोकार्डियल इंफेक्शन होना, इन बड़े बड़े बीमारियों का खतरा बिल्कुल ही कम या फिर टल जाने के बराबर हो जाता है। तो अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो आप रिस्क फैक्टर से बहुत ही पीछे हैं, रिस्क में नहीं हैं। और अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो आप रिस्क फैक्टर में हैं। इनफैक्ट आपको इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है या कौन सा वैक्सीनेशन किस ओरिजिन का है या कैसे काम करता है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।